नागभट्ट प्रथम के पश्चात ककुक और देवराज शासक बने। ये दोनों प्रभावशाली शासक नहीं थे। देवराज का पुत्र वत्सराज एक शक्तिशाली शासक बना। वह 778 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसने मालवा और राजपूताना अपने राज्य में शामिल किए और वत्सराज ने वंडी जाति से उनका राज्य छीन लिया, जो संभवतः कन्नौज था। जो वत्सराज ने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया और उसका राज छत्र तक छीन लिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने के समय में लाभ उठाते हुए वत्सराज पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और उसे बाध्य किया कि वह रेगिस्तान में शरण ले। ध्रुव से पराजित होने के बाद वत्सराज के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो मैं बता दूं आपको, संभव है कि उसकी शक्ति राजपूताना में नहीं थी, जो केंद्रित होकर रह गई और वत्सराज के पश्चात उसके पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 805 से 833 ईस्वी तक शासन किया और आरंभ में उसने प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ और शासक चक्रायुध को भी परास्त किया और अवरत, मालवा, किरात, वत्स, मत्स्य और तुरुकस के राजाओं के पहाड़ी दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय के भय के कारण अज्ञातवास में चला गया और पाल शासकों को अपना राज्य विस्तृत करने का अवसर मिल गया। नागभट्ट के बाद उसका पुत्र रामभद्र राजा बना। इसके अलावा उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज ने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। भोज ने कुछ ही वर्षों में राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बना लिया और हिमालय तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उसने देवपाल से बदला लेने का विचार किया, लेकिन उसने भोज का गर्व चूर चूर कर दिया। तब भोज ने अपने अभियानों की दिशा दक्षिण की ओर मोड़ी। उसने नर्मदा तक अपने क्षेत्र का विस्तार और अधिकार कर लिया, लेकिन 867 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय ने उसे परास्त किया और भोज का युद्ध कृष्ण द्वितीय से भी हुआ। और अरब लेखक सुलेमान ने भोज का विवरण इस प्रकार दिया है कि यह राजा विशाल सेना रखता है और किसी अन्य राजा के पास ऐसी उत्तम अश्व सेना नहीं है। इसके राज्य के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य राज्य डाकुओं से सुरक्षित नहीं है। राजा भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने 885 से 908 ईस्वी तक शासन किया। उसने बिहार और बंगाल का अधिकांश भाग जीत लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कश्मीर के राजा से शिकस्त खाई थी। महेंद्रपाल के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसके सौतेले भाई महिपाल ने उसे अपदस्थ कर दिया।